भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के लांबिया गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। रायला थाना क्षेत्र के लांबिया गांव में एक बाइक चालक को उसी के परिजनों ने कार से कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के परिजन मेवाराम गुर्जर ने कहा कि लांबिया निवासी रामनारायण जाट का अपने मामा से जमीन के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते सुनियोजित साजिश रची गई। जब रामनारायण जाट कल शाम अपने घर लौट रहा था, तब पहले उसकी रेकी की गई और महाकाल फैक्ट्री के पास वेरना कार से पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उसे काफी दूर तक घसीटा गया और बाद में कार एक बिजली के पोल से जा टकरा गई, जिसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। मेवाराम गुर्जर ने आरोप लगाया कि इस वारदात को भंवर जाट, रामू देवी जाट, रामलाल जाट और सत्यनारायण जाट ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक अंजाम दिया है। परिजनों ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। कल रात्रि 10 बजे के करीब जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि लांबिया स्टेशन रोड पर एक बाइक और वरना गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तो बाइक सवार घायल युवक को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था और वरना गाड़ी एक 11,000 लाइन के विद्युत पोल पर टकराई हुई अवस्था में थी। आसपास लोगों की भीड़ थी। बाद में इतला मिली कि जो घायल युवक था रामनारायण जाट निवासी लांबिया कला, उसकी डेथ हो गई है। आज सुबह एमजीएच हॉस्पिटल में उसके परिजनों ने नामजद एफआईआर दी है कि इन लोगों ने मेरे पिताजी के बाइक पर जाते हुए के पीछे से गाड़ी के टक्कर ठोककर इनकी मृत्यु कारित की है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया है। आगे जांच में जो भी आरोपी आएंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में साल के पहले ही दिन जब हर ओर खुशियों का माहौल था, उसी वक्त नेशनल हाईवे 758 पर यश पावन तीर्थ के सामने मातम पसर गया। गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही इको कार को इतनी भीषण टक्कर मारी कि कार के परखचे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बालक और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल महिला और एक छोटी बच्ची फिलहाल महात्मा गांधी चिकित्सालय में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर बीगोद से सवाईपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान यश पावन तीर्थ धाम के पास सामने से आ रही इको कार को डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस हादसे में मेजा निवासी नुकुल बालक और कारोई निवासी नारायण धोबी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मेजा निवासी धनिया पत्नी भागचंद, मन्नू पिता भागचंद और कार चालक भवानी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले बीगोद अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कार चालक भवानी सिंह की भी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बीगोद थाना पुलिस से एएसआई सत्यनारायण वैष्णव जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। वस्त्रंगरी भीलवाड़ा में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में आज एक अहम कदम उठाया गया। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने संयुक्त रूप से नए गांधीनगर थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह में उप महापौर रामनाथ योगी, पूर्व सभापति ओम प्रकाश नारानीवाल, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष जीपी खटीक, पार्षद ओम प्रकाश पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने थाने के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी।
इस नए थाने के शुरू होने से अब भीलवाड़ा शहर में कुल 8 थाने और पूरे जिले में 36 थाने हो गए हैं। फिलहाल ये थाना अस्थायी रूप से सामुदायिक भवन में संचालित किया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर के पटरी पार क्षेत्र में लगभग 2 लाख की आबादी होने के कारण एकमात्र प्रतापनगर थाने पर मुकदमों का अत्यधिक दबाव था। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बजट घोषणा में गांधीनगर थाना खोलने की घोषणा की थी। नगर निगम द्वारा थाने के लिए सामुदायिक भवन उपलब्ध कराया गया है। थाने में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए भीलवाड़ा में जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने परंपरागत गुरु वंदन के साथ कार्यभार ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष उम्मेद सिन्हा राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिन्हा राणावत, महासचिव पंकज दाधीच, राजस्व महासचिव मनोहर लाल बुनकर, कोषाध्यक्ष रवि गोरानी, सहसचिव आदित्य सिंह चौहान और पुस्तकालय सचिव प्रताप तेली ने गणपत सिंह राणावत का गुरु वंदन कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात संस्था कार्यालय में श्रुति शर्मा ने तिलक लगाकर तथा नेहा वाल्मीकि ने गुड़ से मूंग मीठा कर स्वागत किया। पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने प्रदोष काल के अभिजीत मुहूर्त में नव निर्वाचित अध्यक्ष व कार्यकारिणी को कार्यालय प्रवेश करवाते हुए संस्था की हिसाब डायरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे। नव निर्वाचित अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ ने कहा कि कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों के लिए निरंतर कार्य करेगी। न्यायालय परिसर में बैठने, वाहन पार्किंग और स्वच्छता से जुड़े कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाएगा तथा चुनाव से पूर्व किए गए सभी वादों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने भरोसा दिलाया कि वे संस्था हित में नई कार्यकारिणी के साथ मिलकर विकास कार्यों में सहयोग करेंगे। इस अवसर पर राजेंद्र कचौलिया, हेमेंद्र शर्मा, दुर्गेश शर्मा, श्याम सिंह चुंडावत, रमेश चंद शर्मा, राघवेंद्रनाथ व्यास, पीरू सिन्हा गौड़, रणवीर सिन्हा चुंडावत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस को नकली सोना बताकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कर्नाटक से गिरोह के एक सदस्य खीमाराम को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित कई राज्यों में लोगों से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देता रहा है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि एक पीड़ित की दुकान पर 2 व्यक्ति मजदूर जैसे भेष में पहुंचे और पुराने राजाम महाराजाओं के समय का सोना बताकर चेन का छोटा टुकड़ा दिखाया। जांच में सोने की मात्रा 78% पाई गई। इसके बाद 30 तोला सोने की कीमत 23 लाख रुपए तय हुई। कुंभा सर्किल पर आरोपी राजू और उसके साथ मौजूद महिला ने रुपए लेकर नकली सोने की थैली सौंप दी। बाद में जांच में पूरा सोना पीतल निकला। जांच में सामने आया कि गिरोह फूल और गमले बेचने के बहाने संपन्न लोगों को निशाना बनाता था। कुछ मोती असली सोने के रखकर भरोसा जीतता और फिर नकली सोना देकर बड़ी रकम हड़प लेता था। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। नगर निगम भीलवाड़ा में नव वर्ष 2026 का स्वागत हर्षोल्लास और सकारात्मक संकल्पों के साथ किया गया। नगर निगम परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक साथ एकत्रित होकर एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और मंगल कामनाएं व्यक्त की। राजस्थान नगर पालिका फेडरेशन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली ने बताया कि नव वर्ष के अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहरवासियों को पहले से अधिक तत्परता, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना ही नगर निगम का मुख्य लक्ष्य रहेगा। इस अवसर पर फेडरेशन अध्यक्ष विजय लोढ़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन बोहरा, उपाध्यक्ष उमेश पत्रिया, अधिशासी अभियंता पूजा गोयल, पुष्पेंद्र बैरागी, लेखाधिकारी सुरेश चंद्रकास्ट, हिमांशु सुखवाल, सावन बांगर सहित नगर निगम के अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। भीलवाड़ा में कुमुद विहार स्थित पीस पार्क में हास्य क्लब ने अपनी 7वीं वर्षगांठ उल्लास और ठहाकों के साथ मनाई। कार्यक्रम के दौरान वातावरण आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। क्लब के सदस्य एवं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन सदस्य एकत्र होकर हास्य के साथ ताली बजाने, योग, व्यायाम और आपसी संवाद करते हैं। ये संवाद सदैव हास्य पर आधारित रहता है।
जिससे मानसिक तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जाजू ने कहा कि 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी सदस्यों ने मिलकर खुशी व्यक्त की और जमकर ठहाके लगाए। उन्होंने बताया कि क्लब में किसी भी सदस्य के जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ पर जलपान का आयोजन किया जाता है, जिससे आपसी स्नेह, सौहार्द और अपनत्व मजबूत होता है। इस अवसर पर राधेश्याम तोतला, प्रकाश छाबड़ा, प्रभात जैन, अजय लोहिया, सुरेंद्र डांगी, जगदीश कोकटा, महेश मोदानी, राजकुमार गदिया, निरंजन पाटनी, दीपक करवा, चेतन प्रकाश मुनोत, पुरुषोत्तम दास राठी, संदीप बागड़ा, संदीप तोतला, राजेंद्र सिंघवी, मदनलाल जेठा सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर वर्षगांठ की खुशियां साझा की और हास्य को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया। भीलवाड़ा में कुमुद विहार स्थित पीस पार्क में हास्य क्लब ने अपनी 7वीं वर्षगांठ उल्लास और ठहाकों के साथ मनाई। कार्यक्रम के दौरान वातावरण आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। क्लब के सदस्य एवं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन सदस्य एकत्र होकर हास्य के साथ ताली बजाने, योग, व्यायाम और आपसी संवाद करते हैं। ये संवाद सदैव हास्य पर आधारित रहता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जाजू ने कहा कि 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी सदस्यों ने मिलकर खुशी व्यक्त की और जमकर ठहाके लगाए। उन्होंने बताया कि क्लब में किसी भी सदस्य के जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ पर जलपान का आयोजन किया जाता है, जिससे आपसी स्नेह, सौहार्द और अपनत्व मजबूत होता है। इस अवसर पर राधेश्याम तोतला, प्रकाश छाबड़ा, प्रभात जैन, अजय लोहिया, सुरेंद्र डांगी, जगदीश कोकटा, महेश मोदानी, राजकुमार गदिया, निरंजन पाटनी, दीपक करवा, चेतन प्रकाश मुनोत, पुरुषोत्तम दास राठी, संदीप बागड़ा, संदीप तोतला, राजेंद्र सिंघवी, मदनलाल जेठा सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर वर्षगांठ की खुशियां साझा की और हास्य को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया। भीलवाड़ा जिले से संविदा नियुक्त नर्सेज कर्मचारी के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय के नाम से पोस्ट कार्ड आगामी भर्ती नर्सेज 10, 20, 30 बोनस अंक से जारी करवाने के लिए 1000 खून से पत्र लिखे हैं सभी नर्सेज के द्वारा भीलवाड़ा जिले से। कोलकाता में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम की ओर से खेलते हुए कांस्य पदक जीतने वाली होनहार खिलाड़ी नीतू आचार्य के गांव लौटने पर भीलवाड़ा जिले के बरसनी क्षेत्र में हर्ष और गौरव का वातावरण देखने को मिला। प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। गांव बरसनी पहुंचते ही चारभुजा मंदिर पर ग्रामीणों, युवाओं और खेल प्रेमियों ने नीतू आचार्य का माल्यार्पण कर ढोलन गाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। बेटी की सफलता देखकर पिता सोहन लाल आचार्य की आंखें खुशी से भर आईं और उन्होंने इसे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण बताया। नीतू आचार्य ने अपनी सफलता का श्रेय पिता सोहन लाल आचार्य और जिला सचिव व कोच शंकर लाल खटी को दिया। उन्होंने कहा कि पिता की प्रेरणा और नियमित अभ्यास से ही ये उपलब्धि संभव हुई। ग्राम पंचायत रूपुरा ब्रसनी के मालमपुरा की निवासी नीतू ने साबित कर दिया कि गांवों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, आवश्यकता है तो केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की। हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। हमारी बहन नीतू आचार्य जो कि नेशनल स्तर पर कबड्डी जूनियर टीम में तृतीय स्थान प्राप्त किया और गांव का नाम रोशन किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। बहन को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। 51वीं राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में मेरा चयन हुआ और ब्रॉन्ज मेडल लगा और ये बहुत ही गौरव का पल है और इस पल का श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों और कोच साहब को देना चाहूँगी। उन्हीं के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मेरा राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ और पूर्व में कितनी बार हुआ है राज्य स्तर पर? और 12 बार राज्य स्तर पर चयन हो चुका है और ये वापस जूनियर में राष्ट्रीय। भीलवाड़ा में मानवता की सेवा और रक्तदान महादान के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से श्री बाबाधाम मंदिर के सानिध्य में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस पुनीत अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने क्षेत्र के युवाओं और आमजन से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है। शिविर रविवार
4 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्री बाबाधाम माता रानी के दरबार में आयोजित होगा। विनीत अग्रवाल ने कहा कि माता रानी के दरबार में किया गया रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि दिया गया रक्त किसी जरूरतमंद के लिए जीवन रक्षक बन सकता है। उन्होंने कहा कि रक्त की कमी के कारण कई बार मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में समाज का प्रत्येक सक्षम व्यक्ति आगे आए। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वे सामाजिक दायित्व निभाते हुए इस महादान में सहभागिता करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। शिविर को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए पूर्व पंजीकरण की सुविधा रखी गई है। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति आयोजन समिति से संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं से निर्धारित समय पर पहुंचने की अपील की है। जय माता दी। सभी भक्तजनों को कैलेंडर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आने वाली 4 तारीख को बाबा धाम पर रक्तदान शिविर रखा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पधारें और रक्तदान देकर के किसी की जान बचाएं और इस पुण्य के भागी बनें। आने वाली 4 तारीख को रविवार सुबह 10 बजे से रक्तदान शिविर शुरू होगा, जो 5 बजे तक चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी पधारें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।